जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप से टॉप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हैं आपके, जो कि आपको यहाँ से 40 नंबर पूरा दिला सकते हैं अगर रोज़ाना जोड़ते हो, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं है। फरवरी में पेपर है और वैकेंसी कम है। जितनी वैकेंसी कम है उतना कंपटीशन भी रहने वाला है। ठीक है, या वैकेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इस पर मैं वीडियो बना के डालूंगा पूरा आपको व्यवस्थित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या शब्द आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। बाकी आपको कुछ और नहीं करना है। तो आप कहोगे मेरे आंसुओं से, आंसू ओ बीच में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर जैसे अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द। यहाँ से ऐसे कम से कम आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपके 4 नंबर क्लियर होते हैं। 4 से की शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी में 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, शब्द क्या दे रखा है, जिसका मूल्य न लगाया जा सके। भाई जिस चीज़ का कभी मूल्य नहीं लगाया जा सके उसे आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे अमूल्य। जिसका मूल्य ना हो उसका अमूल्य। यानी ऑप्शन अपना यहाँ से ए बिल्कुल आप सही और सटीक कर दोगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना। मात्र अपन को रोजाना मेरे को 8 मिनट देने हैं और सिलेक्शन की ओर बढ़ना है। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो आप। देखो, विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होता है। ठीक है, यहाँ पर गलती कहाँ है आपको ये बतानी है। ठीक है, यह जैसे यहाँ पर क्या आएगा, ये रेखा खींच दी मैंने, इस पर इस जगह पर क्या आएगा वो आपको इसमें बताना है और कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या होगा कि विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। ठीक है, यानी विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर क्या आएगा, विद्यार्थियों के लिए। ऑप्शन अपना यहाँ से डी आप बिल्कुल सही और सटीक करोगे। तो इस तरह से होते हैं हिंदी क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप 40 में 40 पकड़ सकते हो, बस आप जुड़े पढ़ें। आप मेरे को अपने 70 दिन दीजिए, आपको 40 में 40 दिलाने की गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, क्या कह रहा है, हमारे अध्यापन का हिंदी है। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या होगा ये बताना है। ठीक है, उपयुक्त शब्द क्या होगा, हमारे माध्यम का हिंदी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ आपका है माध्यम आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल आप सही बताओगे इसमें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। चादर से बाहर पैर पसारना। मुहावरा पूछा गया आपसे कि वो चादर है उससे पैर बाहर पसारना, यानी उससे बाहर निकालना। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा कि अपनी जो आप आय कमाते हो उससे क्या है, अधिक खर्चा करना, अधिक व्यय करना। ठीक है, तो कहाँ पर हो जाएगा आपका आय से अधिक व्यय करना। ऑप्शन अपना यहाँ से आप डी एकदम क्लियर और सही और सटीक उत्तर इसमें कह दोगे कि ऑप्शन हमारा डी एकदम सही हो रहा है। तो फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, करुणा का विलोम शब्द पूछा गया। विलोम से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी कम है, 26 ही है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए। जितना कम समय में ज़्यादा पढ़ सको ना वो पढ़ना चाहिए। हंसी मजाक में टाइम पास कभी नहीं करना चाहिए, मैं आपको साफ बात बोलता हूँ। ठीक है, निष्ठुर यानी ऑप्शन अपना यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, आप दिए गए वाक्य में आपको क्या त्रुटि पहचानी। त्रुटि संबंधित भी क्वेश्चन आएगा आपके। ये त्रुटि का क्वेश्चन देखो आप लोग। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है, इसमें आपको कहाँ गलत लगता है ये मेरे को आप कमेंट करोगे कि सर हमें इस पर मेरा में गलती है, बातों में गलती है, विश्वास में गलती है, कहाँ पर गलती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप। विहंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। विहंग यानी होता है पक्षी। तो ऑप्शन अपना यहाँ से आप डी एकदम सही और सटीक बताओगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखो आप। देखो खाली स्थान पे क्या आएगा, दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा पहचान तो होती नहीं है, खाती होती नहीं है, कलंक हो सकती है, विशेषता कोई होता नहीं है।
तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी कलंग हो जाएगा, या वो क्या हो जाएगा, कलंग, कलंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। इनमें से आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा गलत है। जैसे कौवे ने गाना सुनने के लिए, ठीक है, ज्योति उसके चोंच खोली, चोंच थोड़ी खोल दिया गया। रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से दो, दो यानी क्या होगा, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 3 नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, बहुत काम करते रहने वाले वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जो बहुत काम करता रहता है उसके लिए वाक्य का एक शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। कलाकार, श्रमिक, हट्टी या कर्मठ। कर्मठ, कर्मठ यानी ऑप्शन अपना यहाँ से डी, इसमें आपको बिल्कुल सही और सटीक कर दोगे। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। समावर्तन शब्द इसका चयन करना है। कांति, ठीक है, इसका क्या होगा, कांति का, कांति का हो जाएगा ओज, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी और बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है यहाँ से। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने। बरसात के 4 महीने, ठीक है, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। बरसात के 4 महीने, तो चतुर्मास, ठीक है, यानी ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगी कि बरसात कितने 4 महीनों तक चलती है, इसलिए बरसात के 4 महीने। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप। कूच करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कूच करना, वापस आना तो होता नहीं है, ठीक है। आक्रमण करना, हार मान लेना, हार मानने वाला तो कभी ये करेगा नहीं, ठीक है। चलो फिर मर जाना, कूच करना या मर जाना या फिर आक्रमण करना, इस दो में से आपका उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो, इसमें एक आपका होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान करना या फिर चले जाना, ठीक है। यहाँ से ये ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। सही उत्तर ये होता है इसका कूच करना। कूच करना मतलब युद्ध करने थोड़ी जाना, जरूरी थोड़ी भाई किसी के ऊपर युद्ध करने ही जा रहे हो आप, इसके लिए यहाँ से सही नहीं बैठते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, सही बढ़ने वाले शब्द का चयन करना है। कार्यक्रम, कार्यक्रम, ठीक है, सही शब्द चॉइस करना है आपको। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, कार्यक्रम, कार्यक्रम, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। हिंदी शब्द, शुद्ध शब्द भी आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपके कम से कम 2 नंबर आ सके, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप। देखो, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना। देखो, तलवार आपको पता है, जैसे कि इस टाइप से अगर एक तलवार होती है, ठीक है, क्या करोगे आप, प्रेम करोगे, इसकी नोक के ऊपर थोड़ी चलोगे। प्रेम करने का मतलब होता है नोक पर नहीं चलना होता है, उसके धार पर चलना होता है, यानी उसकी जो तीखी धार होती है ना, उस पर चलना होता है। नोक पे कौन चलता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा, ए सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। आज यह बहस होने लगी कि किरण और मैं सबसे सुमन सब में सुंदर कौन है, ठीक है। इसमें आपको त्रुटि पहचाननी है। तो आपकी त्रुटि होगी यहाँ से, देखो, मैं सबसे सुमन सब से सुंदर कौन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, आज का 20 और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक जिसने जय हिंद नहीं लिखा ना, ठीक है, वो जय हिंद लिखेंगे पहले, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जय हिंद, ठीक। क्या कह रहा है, आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया। किसका उत्तर देगा, बात का, कविता का, पत्र का या चिट्ठी का। तो आप कहोगे मेरे पत्र का आपने उत्तर यानी जवाब नहीं दिया। बताओ, अच्छी लगी हो तो लाइक करोगे नहीं करोगे, शेयर करोगे नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे, वो आपकी मर्जी है। क्लास को रोजाना जरूर पूरा देखना जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।